छत्तीसगढ़ में जल्दी ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए हाल ही में एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अभी से कई आशंकाएं मंडराने लगी हैं। क्या इस पावर प्लांट के विकिरण से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट जानलेवा साबित हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया के कई देश जब इस परमाणु तकनीक को विदा कर रहे हैं तो इस आउटडेटेड तकनीक पर हम इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा और उससे भी बिजली पैदा की जाएगी। हाल ही में एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रायपुर में छत्तीसगढ़ ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इनमें परमाणु, हाइड्रो पंप और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। सबकी नजर इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर टिकी हुई है, जिससे 4200 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस संयंत्र पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनरेशन के एमओयू आज साइन किए जाएंगे, तो मंच पर बैठे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि एमओयू की सहमति हेतु हम आग्रह आपसे करेंगे, स्वीकृति प्रदान कीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम की ओर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर आज यहां पर किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए है। एमओयू एक्सचेंज हेतु हम राज्य शासन की ओर से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उनके साथ ही मेसर्स एनटीपीसी की ओर से श्री प्रसन्नजीत पाल जी, कार्यपालक निदेशक न्यूक्लियर, से आग्रह कि आज यहां पर एमओयू एक्सचेंज किया जा रहा है। क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण, जहां पर छत्तीसगढ़ एक बार पुनः ऊर्जा विभाग की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस संयंत्र को लेकर कई आशंकाएं हैं। ऐसा नहीं है कि देश में कोई परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र पहली बार लगाया जा रहा है। आज की तारीख में देश में 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले से ही हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 6, तमिलनाडु में 4, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात और कर्नाटक में 4 पावर प्लांट हैं, जिनसे कुल 8,180 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगने वाले पावर प्लांट को लेकर कई आशंकाएं हैं। असल में परमाणु संयंत्रों को लेकर कई मिथक भी हैं और सच्चाइयां भी। जैसे वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह मानता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत शक्तिशाली रेडियो एक्टिव एनर्जी निकलती है, जिससे रेडियो एक्टिव कचरा भी बनता है। ये कचरा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ऐसी किरणें होती हैं जो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर न्यूक्लियर प्लांट में इस रेडियो एक्टिव कचरे को सही तरीके से निपटाना यानी डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। यदि इसे सावधानी से न रखा जाए तो ये मिट्टी, पानी और हवा को दूषित कर सकता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। रेडियो एक्टिव कचरे का सुरक्षित निपटान करने के लिए इसे खास कंटेनरों में बंद करके जमीन के अंदर या गहरे पानी में सुरक्षित रखा जाता है। इससे विकिरण बाहर नहीं फैलता और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से 2 तरह का विकिरण निकलता है, आयनाइजिंग या आयनीकृत विकिरण और नॉन आयनाइजिंग या अनायनीकृत विकिरण। आयनीकृत विकिरण जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणों में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। विकिरण का स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। हल्के स्तर के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है और मनुष्य के भीतर जेनेटिक बदलाव हो सकते हैं। ज्यादा विकिरण से तीव्र विकिरण सिंड्रोम या अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें उल्टी, थकान, त्वचा जलना और अन्य गंभीर लक्षण दिखते हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से थायराइड, ल्यूकेमिया और फेफड़ों का कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। पर्यावरण पर भी इसका असर होता है। रेडियोधर्मी तत्व मिट्टी और पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे फसलें और पीने का पानी खराब हो सकता है।
विकिरण मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे खेती पर भी असर पड़ता है। इतिहास में कई परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं। चेरनोबिल, यूक्रेन 1986 में हुए रिसाव से हजारों लोगों की मौत हुई और कैंसर व जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ गया। फुकुशिमा, जापान 2011 में संयंत्र क्षतिग्रस्त होने से रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हुआ, जिससे खेती और मछली पालन प्रभावित हुआ। एक और खतरा है परमाणु हथियार बनाने का। जिस तकनीक से बिजली पैदा होती है, उसी से मिलती जुलती तकनीक का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में भी होता है। ऐसे में इन बिजली संयंत्रों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण और रखरखाव की लागत बेहद अधिक है। परमाणु संयंत्रों को बनाने में सौर या पवन ऊर्जा की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। साथ ही इन्हें बंद करने या कचरे को ठिकाने लगाने का खर्च भी अलग से आता है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। इस महंगी तकनीक के कारण ही अमेरिका में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट घाटे में हैं और वे अपने लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही बंद हो रहे हैं। यही हाल जर्मनी का है। लेकिन इन तमाम तर्कों से परे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिस तेजी से भारत समेत दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हुआ है, तापमान बढ़ा है, कार्बन उत्सर्जन और तेज हुआ है, वैसी स्थिति में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को रोकना जरूरी है। सरकार का ये तर्क है कि अकेले सौर और पवन ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन हो पाना संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन अगर रोकना है तो परमाणु ऊर्जा ही बेहतर विकल्प है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी तब तक देश जितना कार्बन उत्सर्जित करेगा उतना ही अवशोषित भी करना होगा। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को ऐसे ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है जिनसे कार्बन उत्सर्जन न हो। इसी वजह से परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना जरूरी हो गया है। भारत ने 2030 तक कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जैसे 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा करना, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक घटाना। ये सब भारत सरकार के लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपनी चुनौतियां हैं, खतरे हैं, मजबूरी हैं और सवाल है। जरूरी बात में फिर होगी बात।